नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हेमंत सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने निकलेगी खतियानी जोहार यात्रा, लोगों से ली जाएगी राय। झारखंड की हेमंत सरकार आगामी 29 दिसंबर 2022 को 3 साल पूरा कर रही है। खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए झारखंड के यूपीए गठबंधन रैलियां निकालेगा। इसको लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है और इसकी जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। आप सबको बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोगी दलों यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य सरकार के पिछले 3 साल की उपलब्धियों को गिनाने और अपने कामकाज को लेकर लोगों की राय जानने के लिए पूरे प्रदेश में रैलियां निकालने का फैसला किया है। इसी संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यूपीए के सहयोगी दलों द्वारा राज्य के हर जिले में संयुक्त रूप से रैलियां निकाली जाएगी। इन रैलियों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य शीर्ष नेता शामिल होंगे। कहा कि इन रैलियों में चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप राज्य के लोगों के कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर रोशनी डाली जाएगी। वहीं सरकार के कामकाज पर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत लोगों की मांगों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा। वहीं झामुमो के प्रवक्ता विनोद पांडे ने बताया कि सीएम श्री सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए की हुई बैठक में आगामी 8 दिसंबर से राज्य भर में रैलियां निकालने का निर्णय लिया गया। इन रैलियों को खतियानी जोहार यात्रा के माध्यम से सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को बताया जाएगा। इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, किसानों के लिए ऋण माफी योजना और फसल राहत योजना जैसी उपलब्धियों के अलावा 1932 के भूमि रिकॉर्ड पर आधारित सरकार की नई अधिवास नीति के निर्माण के बारे में लोगों को बताया जाएगा। झारखंड में 20 सूत्री समिति की नहीं बन पाई है राज्य स्तरीय कमेटी, सरकार है गंभीर। राज्य में 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति अधर में है। झामुमो के वरिष्ठ नेता और विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। पिछले वर्ष 5 मार्च को प्रोफेसर मरांडी क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। राज्य के सभी जिला में 20 सूत्री कमेटी का गठन भी हो गया है। राज्य में कुछ प्रखंडों को छोड़कर लगभग प्रखंडों में 20 सूत्री कमेटी का गठन हो गया है, लेकिन राज्य स्तरीय कमेटी का मामला अब तक लटका हुआ है। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य स्तरीय 20 सूत्री कमेटी सरकार की योजनाओं की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन को लेकर सलाह देती है। राज्य स्तरीय कमेटी नहीं होने की वजह से योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की बेहतर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। पूजा सिंघल ने ईडी से कहा था झूठ, उनका ही निकला बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट। ईडी ने अपनी जांच में आईएएस पूजा सिंघल के उस दावे को गलत पाया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नाम से जालसाजी कर बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खोलकर लेन देन किया गया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका आरोप सीए सुमन कुमासी पर लगाया था। साथ ही दावा किया था कि उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा नगद 73.81 लाख रुपए बच्चों के जन्मदिन सहित अन्य अवसरों पर मिले उपहार की नगद राशि है। ईडी ने जांच के दौरान उनके दावों को भी गलत पाया। ईडी ने पूजा सिंघल द्वारा क्रमिक प्रशासनिक सुधार विभाग को दिए गए ब्यौरे की भी जांच की, जिसमें पाया गया कि उन्होंने बच्चों के जन्म सहित अन्य मौके पर मिले नगद उपहार की जानकारी नहीं दी थी। साहिबगंज जेल में बंद विजय हंसदा से ईडी ने की पूछताछ, इस बात का क्या खुलासा। खनन घोटाले में साहिबगंज मंडल कारा में बंद विजय हंसदा ने खुलासा किया है कि जेल जाने से पहले पुलिस वालों ने उससे जबरन दबाव देकर सादा कागज पर हस्ताक्षर कराया था, जिसका इस्तेमाल उसके द्वारा विष्णु यादव, पवित्र यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव और पंकज मिश्रा पर किए गए केस को वापस लेने के लिए किया गया। उसने यह जानकारी ईडी को शुक्रवार को 3 घंटे तक हुई पूछताछ में दी। ईडी की 3 सदस्यीय टीम असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा के नेतृत्व में साहेबगंज मंडल कारा पहुंची थी। विजय हंसदा ने ईडी की टीम को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इस आधार पर अब साहिबगंज के पुलिस अफसरों से भी जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है। आप सबको बता दूं कि मंगलवार को दुमका रेंज डीआईजी सुदर्शन मंडल ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि विजय हंसदा ने अधिवक्ता के माध्यम से केस को वापस
ले लिया है। इसके बाद जो है विजय हंसदा से पूछताछ के बाद शुक्रवार की दोपहर 3:15 में रंचारा स्थित मेसर्स सतनाथ शाह के क्रशर में छापेमारी की गई। इस दौरान क्रशर मालिक और मजदूर मौके से फरार मिले हैं। यहाँ से ईडी की टीम अब बरहेट रवाना हो गई। इसके बाद जो है यहाँ से ईडी की टीम बरहेट रवाना हो गई। अब जो है दाऊ यादव की तलाश में ईडी छापेमारी कर रही है। CISCE बोर्ड एग्जाम 2023 में 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम डेट जारी। रांची जोन से इतने छात्र होंगे शामिल। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तिथि की घोषणा की है। 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी। 2 माह बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा दिन के 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। रांची जोन के समन्वयक सुफल एका ने कहा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 5000 विद्यार्थी शामिल होंगे। रांची के 3 परीक्षा केंद्रों में होगी JCE CEB की कृषि पाठ्यक्रमों में एडमिशन परीक्षा। दंडाधिकारी नियुक्त। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कृषि और उससे संबंधित कोर्स में एडमिशन के लिए आज से परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा रांची के 3 केंद्रों में ली जाएगी। इसके लिए परीक्षा केंद्र तय कर दिए गए हैं। वहीं परीक्षा सुचारू रूप से ली जा सके इसके लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रमों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा कृषि एवं अन्य समवर्गीय पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा 10 बजे से दोपहर 1:20 तक ली जाएगी। इन परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु रांची उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की ओर से पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। विश्व दिव्यांगता दिवस पर बोली मंत्री जोबा मांझी, दिव्यांगों के लिए लगेगा कैंप, योजनाओं का मिलेगा लाभ। झारखंड की महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने विश्व दिव्यांगता दिवस पर राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है। उनके विकास एवं उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना में दिव्यांगजनों को भी शामिल किया है, जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि पूरे राज्य में एक शिविर लगाकर दिव्यांगजनों को चिन्हित किया जाए ताकि उन्हें भी सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि विकास एवं उत्थान का कार्य करने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विभाग के पदाधिकारी काफी सक्षम है और हम सब मिलकर उन समस्याओं का निष्पादन करते हुए उन्हें एक बेहतर भविष्य देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं बेहतर भविष्य देने में राज्य सरकार का महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहा है और हम उन्हें एक बेहतर भविष्य देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ कोर्ट से की है शिकायत। झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई है। पंकज मिश्रा ने अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे PMLA कोर्ट में असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पंकज मिश्रा ने PMLA कोर्ट में जो शिकायत याचिका दाखिल की है उसमें ईडी के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ने बरहरवा टेंडर केस से जुड़े तथ्यों को छिपाया है। उन्होंने PMLA कोर्ट को बताया है कि झारखंड पुलिस ने साहिबगंज जिला के बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर केस में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी झारखंड के जस्टिन करकेट्टा का हार्ट अटैक से हुआ निधन, खेल जगत में शोक की लहर। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी झारखंड के जस्टिन करकेट्टा का निधन हो गया। शुक्रवार को हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। करकेट्टा झारखंड के सिमडेगा जिला के कोलेबेरा प्रखंड अंतर्गत अधरमा के रहने वाले थे। उनका जन्म 1947 में हुआ था। वह 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
जस्टिन करकट्टा बिहार रेजिमेंट में भारतीय सेना में नौकरी करते थे। वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद वह 1982 से 1998 तक मेकॉन में हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग भी देते रहे। इसके बाद वह कोलेबिरा प्रखंड मुख्यालय में मकान बनाकर रहने लगे और किसी भी छोटे बड़े हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। कोलेबिरा के बरवाडी विद्यालय में हर वर्ष होने वाले हॉकी प्रतियोगिता में वह बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता देते थे। इधर जो है उनके निधन पर हॉकी झारखंड, हॉकी सिमडेगा सहित कई खेल संघों ने श्रद्धांजलि दी है। राज्य के खेल प्रेमियों में शोक की लहर व्याप्त है। हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि जब भी मैं सिमडेगा जाता था, कोलेबिरा में रुककर उनसे मिलकर ही आगे वापस आता था। झारखंड ने जीत ली कोरोना के खिलाफ जंग, जारी रहेगी टेस्टिंग, विभाग रहेगा अलर्ट। कोरोना के खिलाफ चली आ रही जंग में झारखंड सफल हो गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण का एक भी अब मामला नहीं रहा। इसका सीधा अर्थ है कि झारखंड अब पूरी तरह कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एकमात्र मरीज था जो स्वस्थ हो गया। वह मरीज ईस्ट सिंहभूम का था। अब जो है झारखंड में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। झारखंड के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। इस आंकड़े के बाद भी हेल्थ विभाग एक्टिव मोड में है। कई जगहों पर अभी भी टेस्टिंग जारी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में कोरोना संक्रमण से अब तक 5,331 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब तक कोरोना संक्रमण के 4,42,567 मामले सामने आए। झारखंड में सबसे पहले कोरोना ने रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में दस्तक दी थी। मलेशिया के रहने वाली युवती रांची लौटी थी। कोरोना ने उसके साथ ही रांची तक का सफर तय किया था और राज्य में धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई। राज्य में टेस्टिंग पर जोर दिया गया, इलाज पर फोकस। इधर जो है हेल्थ विभाग ने अपनी तैयारी तेज की। कई महीनों तक लॉकडाउन में लोग को घरों में कैद कर रखा। इसके बाद जो है आज जो है पूरी तरह से कोरोना मुक्त झारखंड हो गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।